हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीनवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं उसको आज की क्लास में जानेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को बिना स्किप किए अंत तक जरूर से देखिए, और अंत तक देखने के बाद यदि आज का क्लास हमारा आप सभी को अच्छा लगता है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे, ताकि इस क्लास से और भी बच्चों को लाभ हो सके और वह भी सम और विषम संख्या को जान सके कि सम और विषम संख्या क्या होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले क्लास का हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। तो चलिए जानते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर किसे कहते हैं। क्या होता है सम संख्या? यानी वैसी पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसी पूर्णांक यानी वैसी पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हमारा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10 भी हो सकता है हमारा। इसी तरह इत्यादि ऐसी और भी बहुत सारी हमारी संख्याएं होंगी जो हमारा सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, पूर्णांक कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, निगेटिव में होगा यानी ऋणात्मक संख्या होगा, वह भी हमारा सम होगा। बस ये क्या होना चाहिए, जो दो से कट जाना चाहिए। ठीक है, और वह अगर धनात्मक है, दो से कट रहा है, तब भी हमारा सम संख्या होगा। ठीक है, अब आशा है कि आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो जैसे मैं एक ले लूं 8 को, अगर 8 को 2 से कटाएंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 बार में यह आराम से कट जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले नोट पर। हमारा पहला नोट है सम संख्याओं को 2m के रूप में लिखा जाता है। सम संख्याओं को 2m के रूप में लिखा जाता है जहां m कोई पूर्णांक है। जहां m कोई पूर्णांक है यानी 2m के रूप में लिखा जाता है। कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। 2m, 2m यानी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, ऋणात्मक भी ले सकते हैं, धनात्मक भी ले सकते हैं। तो अगर हम m की जगह पर धनात्मक पूर्णांक यानी कोई कुछ भी लिखे, जैसे 5 लिख लेते हैं, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा हमारा? 5 दूना 10 हो जाएगा। और 10 हमारा क्या होगा? 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। 2 से क्या होगा? पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि यह हमारा 10 जो है वह सम संख्या है। ठीक है, इस तरह हमारा क्या होगा? 10 सम संख्या होगा। ठीक है, अगला हमारा दूसरा नोट है, यदि किसी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमारा सम संख्या कहलाता है। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमारा क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारा 3, 2, 5, इसके पीछे एक 0 दे दें, ठीक है, तो यह संख्या हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें 3, 5, 7, ठीक है, तो यह संख्या हमारा, देखिए सबसे पहले सम संख्या पहचानने के लिए क्या करेंगे? इकाई अंक यानी सबसे लास्ट वाला डिजिट को देखेंगे, सबसे लास्ट वाला अंक को देखेंगे यहां पर कि यह क्या है हमारा। अगर इसमें से 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई है तो हम उसे सम संख्या कह देंगे। अगर नहीं है तो फिर उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे, जो हम अगले टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर तो हमारा 7 है यानी 7 है, तो यह हमारा संख्या जो है सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर वही हम यहाँ पर 4 लगा देते हैं
तो अब तब हमारा लास्ट वाला संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। हमारा इकाई अंक इस संख्या का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि यह जो संख्या है हमारा सम संख्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यह आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम विषम संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है विषम संख्या। तो चलिए देखते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या होता है। वैसी पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अगर हम जैसे में देखें तो हमारा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 11 हो जाएगा, डैश 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 इत्यादि। ऐसी बहुत सारी संख्याएं और भी होंगी जो हमारा विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर देख लें 3 को लेते हैं तो 3 हमारा 2 से क्या कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। यह 3 हमारा 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, इसलिए हम 3 को क्या कह सकते हैं कि विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या होगा। विषम संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, सम संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से पूर्णतः कटना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से कटना चाहिए। ना डेसिमल में आना चाहिए, ना शेष में आना चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से कटना चाहिए। और यह जो है हमारा पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया है, विषम संख्या हो गया। जैसे 11 को देखें तो 11 हमारा 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12 होता है। ठीक है, 11 नहीं होता है। यह हमारा 2 से बिल्कुल नहीं कट रहा है पूर्ण रूप से, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, विषम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा नोट है। पहला नोट क्या कह रहा है कि विषम संख्याओं को 2m प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है। विषम संख्याओं को 2m प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है, जहां m कोई पूर्णांक हो, जहां m कोई पूर्णांक हो। अगर हम यहां पर देखें कि 2m प्लस 1, ठीक है, तो m की जगह पे कोई पूर्णांक ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 ले, ठीक है, 3 भी क्या है हमारा एक पूर्णांक है, चलो -3 लेते हैं। प्लस तो बहुत आसान हो जाता है, सब कोई जानता है, -3 लेते हैं। ठीक है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा, और यह माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमारा माइनस है, ठीक है, सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा, और प्लस इसमें 1 भी होगा। ठीक है, अब यह कितना हो गया, 3 दूना 6 और +1, यानी -6 और +1 कितना हो गया हमारा, -5 हो गया। ठीक है, तो यह जो हमारा -5 है वह 2 से पूर्ण रूप से बिल्कुल नहीं कटेगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि यह जो हमारा होगा वह विषम संख्या होगा। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट कहता है यदि किसी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक हमारा 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या हमारा विषम संख्या कहलाती है। क्या क्या हो, तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो वह संख्या हमारा क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें तो यह हमारा 2, 4, 6 और 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यह संख्या को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट अंक यानी लास्ट अंक जो है यानी इकाई अंक जो है वह क्या है हमारा 1 है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम ले लें 5, 3, 2, 8, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। क्यों विषम संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह जो है इसका लास्ट अंक यानी इकाई अंक जो है वह 8 है। ठीक है, तो हम लोग सम संख्या में पढ़े हैं कि जिस संख्या के अंत में हमारा 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हम यहाँ पर 3 अगर जोड़ देते हैं तो हमारा लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक क्या हो जाएगा, यानी इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह इतना बड़ा संख्या है
वह क्या होगा, हमारा विषम संख्या होगा। विषम संख्या बताने के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले अंतिम में क्या है, ठीक है, अंतिम यानी लास्ट इकाई अंक हमारा क्या है उसे देखकर फट से बता देंगे। अगर 1 3 5 7 9 हो तो उसे हम फट से क्या बता देंगे कि वह हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। उम्मीद है यह क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे ताकि इस क्लास से और भी बच्चों को लाभ हो सके। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आने वाले क्लास का हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।